जय हिंद दोस्तों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटेजी क्या रहेगी सेमेस्टर 2 को क्लियर करने की, इसके बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगा। ये एक और मैंने वीडियो बनाया है जिसमें मैंने रिवीजन क्लास ली है, और इस लेक्चर में मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसके सारी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप सभी को यहाँ पे जो भी मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ ये तो पीडीएफ आपको मिल जाए, साथ में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारी चीजें पता चले। देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया है मुझे ये वीडियो बनाने में, कई सारे हमारे क्लासेस थे, उसके बाद मुझे रिकॉर्डिंग करना पड़ा और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो एग्जाम्स के पहले आते हैं, और काफ़ी बच्चे इस चीज़ का इंतज़ार भी करते हैं, और मुझे ये उम्मीद भी है और आई होप कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। देखिए, कुछ चैप्टर्स है जिन्हें हमें बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेम टू की अभी एग्ज़ाम में 60 मार्क्स की हमारी एग्ज़ाम होने वाली है। क्या बच्चे गलतियां करते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्या गलती जो बाकी लोग करते हैं हमें नहीं करना है, किस तरह से हमें एग्जाम क्लियर करना है, इस सारे टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे भी मैं आप लोगों के साथ पॉइंट डिस्कस करूंगा कि पढ़ते समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, ये लोग तो सभी बताते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, क्या राइट चीजें हैं, और ऐसा कोई नहीं बताता कि क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना चाहिए ऐसा सभी कहते हैं, ये करना चाहिए ये करना चाहिए, क्या नहीं करना है वो भी हमें ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए जल्दी से शुरुआत करते हैं। भैया, सॉलिड ज्योमेट्री, देखिए सॉलिड ज्योमेट्री में मैं कुछ आईएमपी आप लोगों को बताना चाहूंगा। यदि आप सॉलिड ज्योमेट्री इस चैप्टर को कर रहे हैं तो आप सिर्फ इसके स्पीयर वाले पार्ट को कीजिए। कोन और सिलेंडर को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि थोड़े से इसके एग्जाम्पल बड़े होते हैं। यहाँ पे मैंने पूरे 10 वीडियो बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही रहते हैं, आप सभी को पता है। और मैंने मैथ्स 1 की और मैथ्स 2 की सारी आईएमपीज ऑलरेडी, जिसमें कि 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को मैंने कवर किया है, आप लोगों के लिए ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी पोस्ट किया है। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट है जिनको हमारे पीडीएफ मिल चुके हैं। यदि आपको नहीं मिले तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर से डाउनलोड कर लेंगे। यूनिट नंबर 1 के पूरे लेक्चर्स 10 वीडियोस है जो कि आप लोगों को हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूनिट नंबर 2, जिसे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं कि ये कौन कौन से टॉपिक है जो हमें देखना है, इसके बाद में हम लोग और अंदर में डिटेल में जाएंगे। फैमिली ऑफ कर्व्स, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग आईएफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिडक्शन टू रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका रिडक्शन, इसे हम लोग बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है, जिसमें हम लोग जनरल सॉल्यूशन होमोजीनियस का देखेंगे, जिसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वगैरह निकालेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन है, अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। और लास्ट में आ जाता है आपका डिफरेंस इक्वेशन, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें आपको फॉर्मेशन ज्यादा काम में आता है, लीनियर डिफरेंशियल उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन काम में आता है, एंड टू फाइंड पी आई, एंड इसका होमोजीनियस में रिडक्शन। ठीक है, बाकी हम लोग इसके फर्स्ट ऑर्डर इन सारी चीजों को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम लोगों ने जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाई है, और ये पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। जैसे फैमिली ऑफ कर्व, इसकी डेफिनेशन आती है 1.5 नंबर के लिए। अगर हम इसके नीचे चले तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी हमें कर लेना है अच्छे से। देखो बच्चों, हमें क्या नहीं करना है उसमें से मोटा मोटा मैं बताता हूँ। कई बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, कई बार मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन ना पढ़े बराबर वो डायरेक्ट आंसर पढ़ने लग जाते हैं बच्चे, है ना। तो डायरेक्ट आंसर कभी भी नहीं पढ़ना है। दूसरी चीज जो नहीं करना है वो है कि बिना बैकग्राउंड जाने क्वेश्चन को लर्न करना या उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। जैसे कि अगर हम लोग ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के बारे में नहीं जानते कि ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी होता क्या है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसे हम लोग बैकग्राउंड कहेंगे। कि बैक में हम, यानी कि हम लोग को उसका जो बेसिक है कि हमें वो पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक पे नजर डालना है, हमें पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। और तीसरी चीज जो है हम लोगों को नहीं करनी है वो है टाइम रीडिंग।
टाइम रीडिंग यानी कि इसे मैं कहता हूँ जब हमारी एग्जाम टाइम पर रहती है तभी हम लोग 2 दिन पहले पढ़ाई करते हैं। हमें एटलीस्ट कम से कम 15 से 20 दिन पहले कम से कम हमारे बैकलॉग की एग्जाम्स के लिए पढ़ाई शुरुआत कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें जो नहीं करनी है। अब देखिए ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी को निकालने का फार्मूला क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको आप जरूर से कर लीजिए। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे मैं आपको सिखाने नहीं वाला हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर के प्रश्न आएंगे, यहाँ पे वर्किंग रूल दिया हुआ है आप सभी को। थोड़ा सा स्लाइड में जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, और ये सारे मैंने एग्जाम्पल्स पूरे मैंने आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास ली है, उसमें मैंने आप सभी को समझाया है। उसके बाद एक हमारा आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे टॉपिक्स की मैंने फोटो ले लिए, पीडीएफ बना लिए। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर वाइज वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जल्दी जल्दी इसे आप टिक करते रहेंगे, जल्दी जल्दी स्टार बनाते रहेंगे अपने कॉपी में कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर 6 मार्क के और 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि भैया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डी वाई बाई डी एक्स, इसके दो तरीके होते हैं, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू एंड डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। ये दोनों तरीकों को भी मैंने समझाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क एंड 1.5 मार्क्स के लिए इसके एग्जाम्पल्स आते हैं। नाउ नेक्स्ट है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन, कि भैया बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग रिड्यूस कहते हैं, रिडक्शन टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वन क्वेश्चन इसमें से भी पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत बार पूछा गया भी है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टू फाइंड द अननोन सोल्यूशन बाय नोन सोल्यूशन की, यानी कि हम लोग यूनिट नंबर 3 में आ चुके हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भैया ये आ गया हमारा होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस में हम लोग क्या करते हैं, होमोजीनियस में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी, होमोजीनियस में हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, उसके बाद हम उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वगैरह आएंगे, पीएफ पीआई वगैरह निकालना है। यूलर्स इक्विडायमेंशनल इक्वेशन के ऊपर वन क्वेश्चन इज मोस्ट लाइकली कि आएगा ही आएगा, 6 मार्क के लिए एंड 1.5 मार्क्स के लिए भी आते हैं। लास्ट में आता है यूनिट नंबर 3 में हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ऐसे 4 टॉपिक मैंने बताया। यूनिट नंबर 1 में मैंने बताया कि आपको स्पेयर कर लेना है, बस कोने कोन और आपको सिलेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 2 में आपको 4 ही टॉपिक अच्छे से करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एक और है जो कि मेरे ध्यान में नहीं है अभी। एक बार आप एग्जैक्ट है, लीनियर है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, एंड अभी अगर ध्यान में आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो इसे आप कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ एक है ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, मेरे ध्यान में आ गया है, अभी मैंने बताया ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो उसको जरूर से करेंगे, बस ये यूनिट 2 के 4 टॉपिक को करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैं और भी बहुत सारी चीजें एंडिंग में बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो नागपुर यूनिवर्सिटी की किसी भी बुक में नहीं है। मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन गिनवा के देने वाला हूँ कि हर एक टॉपिक पे 20-20 25-25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। आप पीवाईक्यू देखा कीजिए। कई सारे स्टूडेंट कैसे होते हैं कि जब भी मैंने पीडीएफ डाली थी आईएमपी क्वेश्चन की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा था, उनको लगता कि किसी कोचिंग क्लासेस वाले ने डाला है, तो अपने मन से डाला है, क्या डाला होगा। उसमें मैंने 15 ईयर के पीवाईक्यूज को डाले हैं, प्लस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, और बहुत सारी चीजें कि 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मोस्ट आईएमपी क्या हो सकते हैं, रिपीटेड एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, वो सारे मैंने और ढूंढ ढूंढ के कि एक मैंने एक सेट तैयार किया था जिसमें मैंने पूरा का पूरा आईएमपी क्वेश्चंस वाले पूरी एक पीडीएफ तैयार की है। उसे आप जरूर से डाउनलोड कीजिए और उन्हीं क्वेश्चन को पढ़िए। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि उन्हीं में से ही प्रश्न आएंगे। और हम मैं ये नहीं कह रहा कि अदर यूट्यूबर्स के जैसा या कोई दूसरे टीचर की जैसा कि आप ये मत कीजिए ये मत कीजिए। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, जितने टॉपिक में बता रहा हूँ उतना ही करना है। कई यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं कि वो बताते नहीं, हाँ इतना कर लीजिए इतना कर लीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो मैं बताता हूँ वही आपको करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अब यूनिट नंबर 4 में आएंगे। ये जो आपको टॉपिक दिख रहा है फॉर्मेशन, ये सारा मैथ्स वन की बात चल रही है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की किस तरीके से फॉर्म किया जाएगा, ये आपको पढ़ना है। यहाँ पे फिलहाल मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला नहीं हूँ कि ये फिर कैसा आएगा, 2 बार डेरिवेटिव लिया जाए, फिर उसको डिटरमिनेंट में रखा जाए, फिर जो रिक्वायर्ड मिलेगा वो हमारे को लास्ट आंसर होगा, फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको टिक करवा रहा हूँ। हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी हम लोग सी एफ निकालने के बहुत सारे तरीके देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर रिपीटेड रूट है, या लाइक रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इक्वल रूट है ना, रिपीटेड्स है या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स है, ये सारा हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, जरूर से कर लेना है। अब आएगा हमारे पास पी आई। ठीक है, पीआई निकालने के लिए, पीआई निकालने के लिए 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए भी 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के इक्वल टू में कभी भी क्या रहेगा, जीरो। अगर मैं आपको बताऊं पीछे की स्लाइड में, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हर एक की जगह इक्वल टू जीरो दिया है। अगर इक्वल टू जीरो दिया है तो अगर प्रश्न ऐसा आता है सॉल्व करना, उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि सी एफ निकाले या पी आई निकाले। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करके दिखा जा रहा है तो वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और अगर इक्वल टू करके कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे कुछ ये रिजल्ट है बहुत काम के हैं, आपको ध्यान में रखने ही रिजल्ट, इसके आधार पे आप पीआई निकाल पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देख लिए पीआई निकालने के कुछ केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 है। इसके ऊपर फिर ये क्वेश्चन चालू होते हैं यूनिट नंबर 4 में। और अब आप देखिए इसके इक्वल टू में कोई ना कोई फंक्शन दिया गया है, तो पीआई निकालना बहुत आसान है। और सीएफ निकालना, सीएफ निकालने के लिए इक्वल टू में जीरो होगा। अगर यहाँ पे इक्वल टू में कोई फंक्शन दिया है तो वो पीआई निकालने के लिए पूछा गया है। एक्सरसाइज करना ना भूलिएगा। एक्सरसाइज के इसलिए मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाली है कि एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कौन से क्वेश्चंस आते हैं लास्ट में आपको पता चलेगा। इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लास्ट में लिए हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, फिर से मैं आ गया हूँ, फिर से एक मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने फिर से ओपन कर लिया है। इसको ओपन करने का यही रीजन है कि मैं आपको बता पाऊँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आधार पे कुछ प्रश्न इस तरीके से आएंगे, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आएंगे, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। यूनिट नंबर 1 में मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि स्पीयर को पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 में 4 टॉपिक करना है, ऑर्थोगोनल, लीनियर, बर्नौली एंड एग्जैक्ट, ये 3 टॉपिक करना है यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को जो अभी मैंने आपको टॉपिक बताए वही कर लीजिएगा, और यूनिट नंबर 4 में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई वाले ही करना है। तो देखिए फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला एग्जाम्पल एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, आपके नई बुक में नहीं है, ये ओल्ड बुक की मैंने पीडीएफ निकाली है। कुछ ये वाले एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पे कुछ ये विंटर सोलर, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। अब आप देखेंगे कितने, 2 एग्जाम्पल वो हो गए, ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया, 6 मार्क के लिए आया था। इसको मैंने आज बोर्ड में पढ़ाया है, इस एग्जाम्पल को मैंने एक्स्ट्रा क्लास में यानी कि रिवीजन क्लास में। बर्नौली को आपको करना है, बर्नौली के मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे ये आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, विंटर 17 में आया है 6 नंबर के लिए। फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम चलते हैं तो देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, 1 2 3 1.5 नंबर के लिए भी आए, 6 नंबर के लिए आए। तो क्या ये हमारे पास है, ये हमको देखना बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन आता है x³ y⁴ की जगह y², और ये आपकी नई बुक में है, उसके आधार पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन ये एक्स्ट्रा जो कि 6 मार्क के लिए आया हुआ है, तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आप ये देखिए विंटर 18 में आया क्वेश्चन है, और ये जो टिक है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। ये पीडीएफ आपको सभी को मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में डेल एम अपन डेल वाई, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। ये सब मैंने रिवीजन क्लास में कवर किया है, जरूर से आप देख लेंगे रिवीजन क्लास को। ठीक है, अभी देखिए ये वाला एग्जांपल आपके नए बुक में नहीं है लेकिन यहाँ पे है, पुराने बुक में है। तो पुराने बुक और नए बुक के एग्जांपल्स आएंगे। फिर नीचे आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दिख जाता है, ये 6 मार्क के लिए आया हुआ एग्जाम्पल है। फिर आगे चलेंगे हम लोग कि एग्जाम्पल्स कैसे बन रहे हैं। देखिए अगर आप सोचते हैं कि मैं सिर्फ बुक पढ़ूं, नहीं नहीं, बुक के साथ साथ आपको पी वाई क्यू यानी जो भी मैंने आईएमपी भेजी है उसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर है, और ये सारे क्वेश्चन आपको खुद होके सॉल्व करके देखने चाहिए, तब जाके आप अच्छे से क्लियर करेंगे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि वो सिर्फ 2 यूनिट ही कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ 2 यूनिट कर रहे हैं तो आप फेल होने वाले हैं। फिर से कम 4 में से 3 यूनिट आपको कवर करने ही करने हैं। और ये देखिए कितने सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर के मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन,
देखिए अगेन यहाँ पे बहुत सारे कुछ ये एग्जांपल वन दिख रहा है, एग्जांपल नंबर टू विंटर 16 में, 19 में, बहुत सारे एग्जांपल्स आए हुए हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कितने सारे एग्जांपल्स है, और ये एग्जांपल्स को आप अगर स्क्रीनशॉट लेना लेना चाहे तो ले लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप पीडीएफ जरूर से डाउनलोड कीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, और जो भी मैं आपको ये स्लाइड में पीडीएफ के माध्यम से दिखा रहा हूँ, बस इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। अगेन आप देख पा रहे हैं कितने सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है, कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो कि बुक में अवेलेबल, हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बुक के एग्जांपल्स पढ़ने जाते हैं। एक गलती है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स को हमारे बोर्ड के एग्जाम्स की तरह ट्रीट करते हैं। यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में आपका नॉलेज चेक किया जाता है, बोर्ड की एग्जाम में जो आपने पढ़ा है कि आप वही सही से लिख पा रहे हैं वो चेक किया जाता है। यानी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके बुक में होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं, यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो आपका नॉलेज चेक कर रहे होते हैं। दे आर द प्रोफेसर्स, है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा गया है। लास्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है। मैं पूरी स्लाइड ही नहीं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये वाले कितने सारे एग्जांपल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, लास्ट में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को आपको करके जाना है अच्छे से एग्जाम्पल्स। उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल ये इसका सोल्यूशन ये बहुत बार सिर्फ विंटर 16 में नहीं, 18 19 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या इनके सॉल्यूशन अपने पास है? तो अब जैसे अपन फोर्थ यूनिट में, जैसे मैंने बताया फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन के ऊपर करके जाएंगे, कॉम्प्लेक्स एनाल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के ऊपर आप करके जाएंगे एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पे भी कितने सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स दिख रहे होंगे जो कि हम लोगों ने लिखे। तो इन एग्जांपल्स को भी, जैसे ये एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पूछे गए एग्जांपल्स है, तो इन्हें हमें क्या करना चाहिए। देखिए आपको नीचे यहाँ पे भी दिखाई दे रहे होंगे ये सारे, दिस आर द एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, यू हैव टू कवर ऑल वन बाय वन, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए नीचे फिर से बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेके गए। तो हमको, इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप हर एक यूनिट में देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन हर एक यूनिट में एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आप पूरे 4 यूनिट में कवर करेंगे तो 80 100 के आसपास आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एक्स्ट्रा होते हैं, और इन क्वेश्चन को हम लोग करते नहीं है, छोड़ देते हैं। और अगर पेपर इसी में से आया तो हमारा बैक लग जाता है, बैक लग जाना तय होता है। तो मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप सभी जन, मैंने जो पीडीएफ डाली है उसको डाउनलोड कीजिए, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। उसके बाद स्ट्रेटेजी के नाम पे दो चीज तीन चीज जरूर करेंगे, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले स्लाइड खत्म होने दीजिए, फिर मैं आपको और सटीक जानकारी देता हूँ। लास्ट में ये देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आपको कवर करना है। एंड नाउ अगर आप यहाँ पे भी देखिए, तो देखिए यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स है जो अपन को करने हैं। देखिए नीचे भी दिखाई दे रहे हैं, और एक लास्ट पीडीएफ भी मैं फिर से खोलना चाहूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी सबसे नीचे में कितने सारे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। तो इन क्वेश्चंस को, इतने सारे क्वेश्चंस को करने के बाद ही हम लोग डिटेल में पढ़ाई करने के बाद ही हम कोई भी एग्जाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटेजी सही ये बता रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करेंगे, और टॉपिक्स कौन से है मैं वापस फर्स्ट इसमें आ जाता हूँ पेज में। फर्स्ट पेज में जैसे कि मैंने बताया सेकंड ऑर्डर में, यूनिट नंबर 3 में मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपको कर लेना है, होमोजीनियस इक्वेशन को आपको करना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो जरूर से करके जाइए, इसके तीन तरीके हैं, तीन टाइप है। तो यूनिट नंबर 1 में स्पीयर करना है, यूनिट नंबर 2 के आप बर्नौली, लीनियर और एग्जैक्ट को अच्छे से करके रखिए। ठीक है, बर्नौली मतलब रिडक्शन होता है। उसके बाद ऑर्थोगोनल को भी कर लीजिए, 4 टॉपिक कर लीजिए। यूनिट नंबर 3 में आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 होमोजीनियस को अच्छे से कर लीजिएगा, होमोजीनियस के कर लीजिए, अननोन सॉल्यूशन कर लीजिए, और कोएफिशिएंट, ये मेथड ऑफ डिटरमाइन अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट नहीं किया तो भी चलता है, ऊपर के सिर्फ ये 3 मेथड कर लेंगे तो भी चलेगा। यूनिट नंबर 4 में भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के एग्जांपल्स करना है और पीआई के एग्जांपल्स करना है। अगर आप पीआई के छोड़ते हैं तो कम से कम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के तो भी करके जाएंगे। यहाँ पे यूनिट नंबर 4 में यहाँ से नीचे का कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेके सिर्फ आपको इतना ही करना है और आपका कवर हो जाएगा। और आप 4 में से कम 3 यूनिट करके जाएंगे और आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। अब जो आपको करना है वो आप ध्यान रखिए कि मैंने आपको 3 यूनिट बताया है, 3 यूनिट में जो जो क्वेश्चन, जो जो मैंने टॉपिक बताया है उसको नोट डाउन कर लीजिए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए बार बार, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा।
अगर आपने टॉपिक कम करे हैं तो भी चलता है। रिवीजन बहुत ज्यादा एकदम हार्ड से हार्ड 100 बार 50 बार जितने बार पॉसिबल है रिवीजन करेंगे आपने, ये नंबर वन। नंबर टू, ठीक है, यूटिलाइज करो अपने टाइम को ज्यादा से ज्यादा। आपके पास एग्जाम में जैसे 1-2 दिन बाकी है तो सोशल मीडिया से कट जाओ, अपना टाइम को यूटिलाइज करो। नंबर तीन, अगर मेरे तरफ से अगर आपको गाइडेंस ही चाहिए कि आप सर, तो मैंने फिर से बताया है कि पीवाईक्यू करो, क्या क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। नंबर चार, ऑलरेडी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वही करना है। मेरे एक रिवीजन क्लास आई है यूट्यूब पे मैंने वीडियो बना के अपलोड कर लिया है रिवीजन क्लास, उसको आप देख लीजिए और वही कर लीजिए। मैंने कुछ वहाँ पे एग्जांपल्स बना पढ़ाए हैं। यदि आपको नहीं आ रहा है कि किस मेथड को कैसे सॉल्व करें, आप अटक रहे हैं, तो रिवीजन क्लास अब देख लीजिए। नंबर पांचवी चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप टाइम भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, पीवाईक्यू भी आपने देख लिया है, रिवीजन भी अच्छे से कर लिया है, तो अब आप फोकस्ड रहिए, कीप काम। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, या किसी को जलाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा इतना हो गया है, या किसी से बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो आपको नहीं करना है वो है क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कम, और फिर अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कि सिर्फ 2 यूनिट कर रहे हैं, ऐसा नहीं, 2 यूनिट नहीं करना है आपको, का एटलीस्ट 3 यूनिट तो भी करना है। और देखिए, ये कुछ कैसे चीजें, बहुत सारी चीजें हैं मुझे आपको बताने के लिए, लेकिन क्या आप उसमें से क्या यूटिलाइज करते हैं, क्या आप अपने दिमाग में लेते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टाइम पास मत कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। ठीक है, सेल्फ बिलीफ हमारे को होना चाहिए कि डाउट पे मत रहिए। ठीक है, डाउट ज्यादा से ज्यादा दिमाग में मत बनाइए, फ्री थोड़ा सा रहने की कोशिश कीजिए। डाउट जितने कम होंगे, डाउट या फिर ऐसा भी नहीं करना है आपको कि जैसे कि अगर आपने बोला कि ये मैथमेटिक्स का एग्जाम है, एक बार देख के चले जाएंगे, कि पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं करना या प्रैक्टिस ना करना, ये सबसे बड़ा आपके लिए धोखादायक हो जाता है। तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके जाइए। तो प्रैक्टिस ना करना, या ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में डाउट करना, या फिर अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होना, तो ये चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। 3 यूनिट तो भी करना, 4 में से 4 किया तो भी अच्छी बात है। आंसर डायरेक्ट नहीं देखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट देखना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पेपर में जाते हैं और पेपर में जाने के बाद आपको एक और चीज नहीं करनी, कि अगर आपने पेपर ओपन किया तो बहुत सारे बच्चे पेपर खुले बराबर स्टूडेंट बोलते हैं सर हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमको कुछ ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, पूरा मिक्स हो जाता है। तो आपका मिक्स ना हो तो आपको क्या करना है, पहले यूनिट नंबर 1 को सॉल्व, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे ध्यान देना है। क्वेश्चन 1 आया तो 2 पे, जब तक 1 नहीं आया 2 पे ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे मान के चलो 1 2 3 4 आपके पास 10 क्वेश्चन है, आप पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन देखते हो तभी आप ब्लैंक होते हो। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको कभी नहीं देखना चाहिए। पहले पहला क्वेश्चन देखो, वो नहीं आया फिर 2 पे जाओ, 2 नहीं आया 3 पे जाओ, इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक क्वेश्चन देखना है, पूरे एकदम से नहीं देखना है। तो कुछ चीजें नहीं करनी है, कुछ चीजें करनी है, बाकी बहुत सारी चीजें आपको खुद भी समझती है। तो इस वीडियो को अच्छे से सेव कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी तक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद आप सभी का।